नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन माइंड मोड स्टडी के चैनल पर। तो आज अपन देखने वाले हैं जो अपने कंप्यूटर अनुदेशक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है मेमोरी। यानी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन आज देखते हुए चलेंगे। फटाफट से चलेंगे और बिना देरी किए आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। चलते हैं फटाफट से आगे। कंप्यूटर के डेटा यानी जो डाटा होते हैं उसके निर्देशों को संग्रहित करने की इकाई है। मेमोरी काम क्या करती है? स्टोरेज करने का काम मेमोरी करती है। कंप्यूटर का जो मेमोरी का प्रयोग होता है वो डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशकों को स्थायी और अस्थायी तौर पर संग्रहित करने का काम किया जाता है। जैसे कोई डाटा है, कोई प्रोग्राम है, कोई अनुदेश है, कोई आदेश है, उनको स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके से संग्रहित किया जाता है, वो मेमोरी का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिना मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। सबसे कम जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज टाइम होता है, उसमें सबसे अधिक जो टाइम है वो क्रम अपन बता देते हैं। यानी जो रजिस्टर मेमोरी है, जो टोटल मेमोरियां हैं उनमें से सबसे एक्सेस टाइम से लेकर सबसे अधिक एक्सेस टाइम तक मेमोरी जो कार्य करती है उन मेमोरियों को अपन देखते हैं। उसमें सबसे पहले अपने आ जाएगी रजिस्टर मेमोरी। क्या आ जाएगी दोस्तों? रजिस्टर मेमोरी, जो एक्सेस टाइम ये रजिस्टर होती है। उसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जामों के अंदर कि जो मेमोरियां होती हैं उसके क्रम बताइए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। फटाफट से समझ लेते हैं अपन। सबसे कम स्टोर जो डाटा स्टोर करने का जो सक्षम होता है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? सबसे कम डाटा जो स्टोर करती है वो रजिस्टर मेमोरी है। और उसके बाद में कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, और सर्वाधिक डाटा यानी सर्वाधिक डाटा स्टोर क्षमता करने मतलब स्टोर करने की जो क्षमता है वो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप दूसरी ओर से देखोगे तो सबसे धीमा कार्य होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है, और सबसे सस्ता भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो फिर उससे बढ़ते थोड़ा मेन मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, और सबसे तेज और सबसे महंगा जो मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी है। कौन सी दोस्तों? रजिस्टर मेमोरी है। आपको इस चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आप देखना इसको, बहुत अच्छी तरीके से इसको आपको दे दिया मैंने। यानी जो रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे कम डाटा स्टोर करने का सक्षम है। सर्वाधिक जो डाटा स्टोर करने का जो योग्यता रखती है वो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे धीमी और सबसे सस्ती भी सेकेंडरी मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे तेज और सबसे महंगी है। अगर मेमोरी ने जो मेमोरी है ना, मेमोरियों में ना के ध्यान है तो है टाबरा, ध्यान है कि नहीं बताओ? कैश मेमोरी कहीं हो गए? रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज क्यों होती है? इन्हें ध्यान है कि एग्जाम नेड़ो है, इन वास्ते। चलते हैं फटाफट से आगे। एक आपको ध्यान में जो मेमोरी इकाइयां होती है ना वो अपन समझ लेते हैं। एक मिनट, मेमोरी की इकाइयां। मेमोरी की इकाइयां आपको ध्यान में क्या? कितनी इकाइयां हैं बताओ फटाफट से। मेमोरी की इकाइयां आपको एक मैं बता देता हूं आज। आपके अगर 1 बिट है, 1 बिट, क्या होगा दोस्तों? 1 बिट अगर है तो इसमें क्या होगा? बाइट कितनी होगी? 0 व 1 बाइट होगी। कितनी होगी दोस्तों? 0 व 1 बाइट होगी। 4 बिट से क्या होता है? ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसमें एक निब्बल होता है। क्या होता है दोस्तों? एक निब्बल्स होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए 8 बिट, ध्यान रखना है आपको, 8 बिट में
1 बाइट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 बाइट होती है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। 1024 बाइट, इसमें कितने होता है? 1 किलो बाइट होती है। क्या होता है दोस्तों? 1 किलो बाइट होती है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। 1024 KB, अब आपके समझ में आने लगा होगा, यानी किलोबाइट। केबी की फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। क्या है दोस्तों? किलोबाइट है, वो केबी की फुल फॉर्म है। तो 1024 जो केबी होती हैं उसमें 1 मेगाबाइट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 मेगाबाइट। इसका भी आपको ध्यान रखना है, यानी MB। क्या होता है दोस्तों? MB होता है। इनका भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपके देख ले तो 1024 MB, 1024 मेगावाट, मेगाबाइट, ठीक है। 1000 में उसमें क्या होता है? 1 गीगाबाइट होती है। क्या होती है दोस्तों? 1 गीगाबाइट, यानी GB। क्या होती है दोस्तों? GB होती है। 1024 GB से क्या बनते हैं? 1024 GB होती हैं, उससे आपके बन जाता है 1 टेबी। क्या होती है दोस्तों? 1 TB बन जाती है। TB मतलब टेराबाइट। क्या होता है दोस्तों? टेराबाइट होती है। इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना, बहुत ही शानदार है। तो आगे बढ़ते हैं अपन 1024 TB देख लेते हैं। 1024 TB यानी टेराबाइट जो होती है, उससे क्या होता है दोस्तों? उससे होता है पेटाबाइट। क्या होता है दोस्तों? 1 पेटाबाइट। पेटा मतलब PB, पेटाबाइट PB होती है, वो पेटाबाइट होती है। ठीक है दोस्तों। 1024 PB क्या बनता है दोस्तों? EB बनता है। क्या बनता है? EB, एक्साबाइट। क्या होता है दोस्तों? एक्साबाइट, यानी EB बन जाता है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे तो कोई माप तो है नहीं। 1024 EB से बन जाता है 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट से बन जाता है 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट से बन जाता है 1 अपने ब्रोंटोबाइट, और 1024 ब्रोंटोबाइट से 1 ग्रेप बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रेप बाइट। तो आपका इनमें से आपको इम्पोर्टेंट है वो यहाँ तक ध्यान रखनी है, TB तक। इससे आगे आपको शायद नहीं पूछी जाएगी, और पूछ लिया तो सभी के लिए बाहर जाएगी, आपके अकेलों के लिए बाहर नहीं जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट हो गया, 1 सेकंड आ रहा वापिस है। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अपन। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं फटाफट से। एक डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसमें जो डाटा होता है वो 0 बाइनरी से 0 तथा 1 बाइनरी के आधार पर प्रोसेस, यानी अपन कहाँ से शुरू करते हैं? बिट कहाँ से शुरू करते हैं? 01 से। 1 बिट से 01 बाइट होती है। मेमोरी सबसे छोटी इकाई कहा जाता है इसमें, यानी 0 तथा 1 के आधार पर जो प्रोसेस किया जाता है, इसलिए बिट को मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। और जो बिट है और बिट की जो मेमोरी है वो प्राथमिक इकाई है। कौन सी है? बिट मेमोरी की जो प्राथमिक इकाई है, अत्यधिक छोटी होने के कारण इसका मापन नहीं किया जा सकता, यानी इसका कोई नाप नहीं लिया जा सकता। मेमोरी मापन में बाइट की इकाई का प्रयोग किया जाता है। नापने का जो अपने मेमोरी मापन का जो बाइट है वो इकाई का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कंप्यूटर की जो मेमोरी डाटा में सूचना या किसी भी अक्षर को स्टोर करने में सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। आपको अगर पूछ लिया जाए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है स्टोरेज करने के लिए, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो बाइट है। कौन सी है दोस्तों? बाइट। कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे बड़ी जो जियोप बाइट होती है, यानी ग्रोप बाइट, जियोप बाइट होती है। कौन सी होती है? जियोप बाइट। मैंने पीछे
पढ़ के भी आपको बोल के सुनाया था। सबसे बड़ी इकाई वो जॉब बाइट होती है। मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? मेमोरी। थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेते हैं। मेमोरी होती है दोस्तों, एक तो होती है प्राइमरी मेन या इंटरन या सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? टाबरा बोलो ना फटाफट, कहीं है कमेंट करो नहीं। प्राथमिक मेमोरी होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी या एक्यूलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब अपन इसके पार्ट देखेंगे। प्राथमिक जो फर्स्ट मेमोरी है या प्राथमिक मेमोरी है, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो पार्ट हैं वो एक है वैलेटाइल और एक है नॉन वैलेटाइल। क्या था दोस्तों? वैलेटाइल और नॉन वैलेटाइल। वैलेटाइल के अंदर आ जाता है रैम, एस रैम, डी रैम, फिर आता है रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो इनको अपन विस्तार से भी आगे पढ़ेंगे। आपको एक बार क्रम से ये ध्यान रखना है कि वैलेटाइल मेमोरी और नॉन वैलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सेकेंडरी मेमोरी में होता है एक तो मैग्नेटिक, जो चुंबकीय होती है। क्या आती है दोस्तों? चुंबकीय होती है। एक होता है ऑप्शनल। क्या था दोस्तों? ऑप्शनल जो मेमोरी होती है। ऑप्शनल क्या होती है? ऑप्टिकल, सॉरी। और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक। ये तीनों में से अलग अलग अपन देखने गए तो HSD, FDD, मैग्नेटिक टेप, ये होती है चुंबकीय मेमोरी में। एक होता है ऑप्टिकल में CD, DVD, BRD, ये होती है ऑप्टिकल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक में होती है पेन मेमोरी, मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव, FD होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में। तो इनका पार्ट अपन आगे बढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में फुल व्याख्या के साथ। और CPU में अच्छी गुणवत्ता का डाटा लिया जाता है, किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपन, फटाफट से शुरू करेंगे। प्राथमिक मेमोरी क्या करेंगे दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता? मुख्य जो मेमोरी होती है, क्या होती है दोस्तों? मुख्य जो मेमोरी होती है, जो प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ये क्या इसके उपनाम है? क्या है दोस्तों? उपनाम है इसके, किसके? मेमोरी के। जो मेमोरी होती है इसके उपनाम होते हैं मुख्य मेमोरी, यानी जो प्राथमिक मेमोरी है उसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में सिस्टम है जो यूनिट के अंतर्गत आने वाली मेमोरी को कंप्यूटर को आंतरिक मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर अंतर्गत जो आने वाली मेमोरी है कंप्यूटर में, इसको आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी जो है वो CPU द्वारा प्रदत्त तथ्यों को संगणना यानी जोड़ करना, प्रोग्राम चलाना तथा लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। वह मेमोरी है जिसे प्रोसेसर सीधे एक्सेस कर सकता है। यानी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसे प्रोसेसर सीधा एक्सेस कर सकता है, यानी वर्ड में टाइप कर सकता है। यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने में प्रयुक्त होती है। आगे बढ़े। यह मेमोरी एक अर्धचालक चिप यानी सेमीकंडक्टर चिप भी कही जाती है। यह भी इसका एक उपनाम है। क्या है दोस्तों? ये भी इसका एक उपनाम है, सेमीकंडक्टर चिप। राजस्थान में फिलहाल बहुत सारे भंडारण मिले हैं सेमीकंडक्टर के, बहुत उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो अपन तो एक बार देखते हैं। कंप्यूटर की जो आंतरिक प्रोसेसिंग हेतु इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे कोई आप लिख रहे हो, जैसे आप खुद का नाम टाइप कर रहे हो, उसको वो सेव भी करेगी, और जो आपको दिख रहा है वो होता है प्राथमिक मेमोरी के अंदर, वो रहता है डाटा। आगे बढ़ते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी तो पढ़ लिया अपन ने। अब इसके प्रकार अपन ने देखे थे, रैम, रोम, है। तो अपन देखेंगे रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका इमेज है, मैं बहुत मुश्किल से इसको खोज के लाया हूँ। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसका फोटो आप देख सकते हैं। ये इस टाइप से होती है जो कंप्यूटर के CPU में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या? आ ही गया होगा अभी। बताओ बताओ बताओ। पहले तो आपको याद करना है रैम का पूरा नाम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम में अंतर क्या है, आपको ध्यान है?
रैम आपकी याददाश्तें कभी भी गायब हो सकती हैं। ये जो रैम है ना, इसको सीधा सट ये रखना है कि आपको याददाश्त, आप थोड़ी जो याददाश्त है नहीं, बड़ी याददाश्त नहीं है, फटाफट वो गायब हो जाए, भूल जाए। रोम है जो आप मम्मी की जड़ी है, जो डाटा जैसी होती है, हमेशा रहती है, याद रहे मम्मी ने हैंग कट गलती करी सोरे हैं। मदरबोर्ड में स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है? रैम मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में ये मेमोरी आती है, क्योंकि सेव किया डिलीट मारा, ये याद रखने की झंझटमारी खत्म हो जाती है इसकी, इसलिए ये मेमोरी सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है। इनपुट डिवाइस द्वारा, जो इनपुट डिवाइस है उसके द्वारा इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से रोम में संग्रहित, यानी रोम के अंदर संग्रहित करके, यानी इसके साथ ही एक और मेमोरी है उसमें संग्रहित करके सीपीयू द्वारा वहाँ से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें डाटा तब तक ही स्टोर रहता है, तब तक विद्युत प्रवाह, यानी जब तक लाइट है सिस्टम चल रहा है, और रैम मतलब सिस्टम में काम कर रहा हो, और रैम मेमोरी में अगर आपने, रोम मेमोरी में आपने अभी तक सेव नहीं किया है, तब तक लाइट जाते ही वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसे डाटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह अलग अलग साइज में होती है। कितनी ज़्यादा रैम की साइज होगी, कंप्यूटर की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। आपके अगर 2 GB रैम का आपके पास सिस्टम है तो धीमे चलेगा, 3G का है तो थोड़ा धीमे, 4GB का है तो थोड़ा और स्पीड से, 6GB का है तो थोड़ा और स्पीड से, 8GB, 32GB, अब तो i7 तक आने लग गए हैं, इसलिए अब तो इनकी कोई परवाह नहीं रही है। बहुत स्पीड से चलने वाले अपने मिल चुके हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? 2GB से होती है। रैम के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, यानी ये जो मेमोरी होती है, इसके अलावा जो प्राथमिक मेमोरी में होता है ना रैम, इसके अलावा कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा अगर ये नहीं है तो। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है टाबरा? रजिस्टर के हुए ध्यान है, थोड़ा रजिस्टर थोड़ी यार, इसमें भी एक होता है। आगे बढ़ते हैं। रैम के कई प्रकार होते हैं। रैम जो मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये मदरबोर्ड में स्थित होती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली ये मेमोरी है। तो यह चीज़ें थोड़ा टाबरा ध्यान रखने की चीज़ें हैं, तो इन बातों ने याद रखियो थे। इसमें होती है एक स्टैटिक रैम। क्या होती है दोस्तों? स्टैटिक रैम होती है। इसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो ये होता है इसमें कई प्रकार की होती है रैम की। जो स्टैटिक रैम है इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डाटा को स्टोर करने हेतु केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर क्या है वो पिछली क्लासों में अपन पढ़ के आए हैं, यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे। इससे उपयोग में मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। ये जो स्टैटिक मेमोरी है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या फिर सुपर कंप्यूटर जो चलता है, उसके अंदर ये काम आती है। सेकंड है अपने डायनेमिक रैम। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसे एसआर रैम की तुलना में धीमी तथा सस्ती होती है। ये तुलना में धीमी और सस्ती होती है एस रैम के। इसका उपयोग पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में किया जाता है। इसका उपयोग पीसी, लैपटॉप और मोबाइल में किया जाता है। इसमें डाटा को स्टोर करने हेतु जो कैपिटल होता है या फिर ट्रांजिस्टर होता है उसका उपयोग किया जाता है। इन बातों, छोटी छोटी बातों को बच्चों याद रखना, बहुत काम आएगी ये चीजें आपके लिए, हल्के में मत लेना इनको। आरडी जो रैम है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी का एक्सेस समय 60 नैनो सेकंड से होता है। इस मेमोरी में से जो डाटा होता है वो सीधे किसी एक्सेस से काफी कम समय में पढ़ा जा सकता है। ये लगातार रिफ्रेश होती रहती है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है प्रति सेकंड में अनेकों बार ये चार्ज होती है, यानी आप पिन नहीं लगाते परंतु ये ऑटोमेटिक लाइट से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है डीडी राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या नाम है? फुल फॉर्म क्या है? डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। डाटा राम का यह विशेष प्रकार ही मेमोरी होता है। डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी या जो डिस्प्ले होती है, इसमें डाटा विद्युत ऑफ होने पर संचित रहता है, यानी लाइट चली भी जाती है तो भी ये सेव रहता है उसमें डाटा। इसको कहते हैं डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हम उन उपकरणों का उपयोग करते हैं
जिसमें डाटा उपकरण में ऑफ करने के बाद भी रखना पड़ता है, जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा इत्यादि। हैं, ध्यान में आया? अब आगे पढ़ेंगे अपन रोम। क्या होता है दोस्तों? रोम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या काम करती है? रीड ओनली मेमोरी क्या करती है? ये एक स्थायी होती है। क्या होती है दोस्तों? स्थायी होती है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसे भी कहा जा सकता है। यूजर रोम में लिखे जो प्रोग्राम में परिवर्तन कर सकती है। ये एक सिलिकॉन की चिप है। सिलिकॉन के भंडार भी राजस्थान में खूब सारे मिले हैं। इसका जो निर्णय है, जो निर्माण है, वो समय के प्रोग्राम में लिया जाता है, टाइमरी प्रोग्राम में लिया जाए। इसके भी कई प्रकार हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग। ध्यान में आपको क्या? बूटिंग भी इसका एक प्रकार है। बूटिंग में भी फिर कई प्रकार हैं। कोल्ड बूटिंग है, वॉर्म बूटिंग है। रैम 3 प्रकार की होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। रैम मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है? रीड ओनली मेमोरी 3 प्रकार की। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। फुल फॉर्म पूछ लोगे तो बता दूंगा। चलिए एक बार आगे पढ़ते हैं। पहले ये मेमोरी स्थायी और स्थिर यानी नॉन वोलेटाइल होती है। कंप्यूटर को बंद करने या विद्युत आपूर्ति बंद होने से यह नष्ट नहीं होती है, यानी इसके अंदर जो डाटा होता है वो सेव रह जाता है। मैं लाइक शेयर और कमेंट के लिए नहीं बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, इसी कारण इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह केवल पढ़ने के लिए एक्सेस किया जाता है, यानी जो केवल पढ़ने के लिए एक्सेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूजर रोम में प्रोग्राम को परिवर्तन नहीं कर सकता, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ये एक सिलिकॉन चिप है, ये भी बताया था मैंने आपको। ये मदरबोर्ड में लगती है। लगती कहाँ पर है? मदरबोर्ड में। प्राथमिक मेमोरी जो रैम थी वो कहाँ लगती थी? वो भी मदरबोर्ड में। इसके निर्माण के समय में प्रोग्राम लिखा जाता है। रोम को एक बार प्रोग्राम लिखना यानी बर्न कहलाता है, यानी रोम में प्रथम बार प्रोग्राम लिखते हैं उसको बर्न कहा जाता है, तथा बर्न किया गया डाटा फर्मवेयर कहा जाता है। जो डाटा बर्न हो चुका है उसको डाटा फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर कितने प्रकार के होते हैं इसका ध्यान मेरा आपको होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों? फर्मवेयर कितने प्रकार का होता है? फर्मवेयर 3 प्रकार का होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और फिर होता है बूटिंग। तो इसको अपन पढ़ लें। शॉर्ट में अगर आप कहोगे तो पोस्ट हो जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रोम के द्वारा पोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर ऑन होकर अपने साथ जुड़े हुए कंपोनेंट का जांच करता है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो BIOS। क्या होता है दोस्तों? BIOS ये एक प्रकार का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मदरबोर्ड में रोम के अंदर स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड के ऊपर स्थित होता है और रोम में स्टोर होता है। BIOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है तथा उसके बीच संचार करने की सहायता करता है। फिर होता है बूटिंग। क्या होता है दोस्तों? बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। हम थाने पूछ लियो जे कि बूटिंग कितने प्रकार का होता है या बूटिंग किसे कहा जाता है? कर दोगे सही क्वेश्चन? कंप्यूटर ने अगर चालू करने और हरू कर खट को दबा तो अभी ने कहा बूटिंग स्टार्ट को क्या कहा जाता है? बूटिंग। बूटिंग कितना प्रकार की हुआ है? 2 प्रकार की। टाबरा ध्यान रख, याद रख लियो। एक होता है कोल्ड बूटिंग। क्या होता है दोस्तों? कोल्ड बूटिंग ये पूर्णतः बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कहा जाती है, कोल्ड बूटिंग यानी कूल बूटिंग। एक होता है वर्म बूटिंग, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना या रिबूट करना। रीस्टार्ट करो गर्म हो ना, मोबाइल करो दे थाने ध्यान ही है। महू हेलो ध्यान है, हैंग दिन मोबाइल में माथा करो बैठा रहो, पढ़ लो ठीक रही। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में किया जाता है। किसका? रीड ओनली मेमोरी का उपयोग संचालित मशीनों, खिलौनों आदि में किया जाता है। जो फायरवेयर रोम होती है, फायरवेयर रोम कौन सी? बताओ बताओ। फायरवेयर रोम कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूटिंग, ये वाले इसके प्रकार हैं। फर्मवेयर रोम के अंदर निर्माता द्वारा लिखे गए
प्रोग्रामों का समूह होता है जिसमें निर्माण के दौरान निर्माता द्वारा लिखा जाता है। फिर आता है बफर, वो अस्थायी संग्रहण का क्षेत्र होता है। बफर होता है ना, बफर क्या होता है ध्यान में? बफर है जो अस्थायी संग्रहण क्षेत्र होता है जिसमें डाटा को तब तक रखा जाता है जब तक उसके प्रोसेस और ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता, ट्रांसफर नहीं किया जाता, जब तक सेव रख लेता है। रोम कितने प्रकार की होते हैं? 3 प्रकार की। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM, प्रोम, PROM इसको भी कहा जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में केवल एक ही बार डाटा को लिखा जा सकता है किंतु उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो डबरा, लाइक शेयर तो कर दो यार। एक होता है EPROM, क्या होता है दोस्तों? EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। ये इरेजेबल लिखा हुआ है ना, तो इससे आप रबर समझ सकते हैं, नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी में प्रोग्राम को मिटाने के लिए UV रे का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से आगे बढ़ें। EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप नजर घुमा लो दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बहुत कम मिलेंगे इसमें से देखने को, जो इन रैम के प्रकार है उसमें से, रोम के जो प्रकार है उसमें से नहीं देखने को मिलेंगे। अगर होगा तो ऊपर। इसमें आवश्यकता होने पर डाटा को विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नया डाटा प्रोग्राम लिखा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में। किसके बारे में? कैश मेमोरी के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी जो होता है, कैश जो मेमोरी होता है वो क्या काम आता है? ये एक हाई स्पीड मेमोरी है, इसको ध्यान में रखना आपको। क्या करना है दोस्तों? हाई स्पीड मेमोरी है जो CPU और मुख्य मेमोरी जो रैम होती हैं, रोम होती हैं, उसके बीच का जो बफर कार्य करती हैं, बफर जोन होता है उसमें कार्य करती हैं। इसमें अक्सर उपयोग होने वाले डेटा और निर्देश अस्थायी रूप, यानी डेटा और निर्देश है अस्थायी रूप में ये सेव करता है। CPU की प्रोसेसिंग गति बढ़ाती है, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अब कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की हुए टाबरा। कितने प्रकार की हुए? 3 प्रकार की हुए। एक तो वह है कैश मेमोरी लेवल फर्स्ट। क्या होती है दोस्तों? कैश मेमोरी लेवल फर्स्ट। एक होती है लेवल सेकंड, एक होती है लेवल थर्ड। हाँ थे भी हिसाब याद रख लो, टीचर की भर्ती में आवे ना लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड। लेवल थर्ड नहीं आती है परंतु आप मान लो तो आपको याद हो जाएगी ये। अब इसमें काम क्या क्या रहता है? लेवल फर्स्ट का क्या काम रहता है वो पढ़ लो आप। ये CPU के अंदर ऑन शिप स्थित होती है। ये जो शिप होती है L1 कैश मेमोरी, वो उसमें CPU अंदर ही स्थित होती है। बहुत तेज चलती है, यानी इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। आकार में सबसे छोटी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और 2 भागों में इसको बांटा जाता है। इसका आकार होता है वो को याद रखना है, पिछली बार एक परीक्षा में पूछ लिया गया था, ये वाला पूछा गया था लेवल 2 वाला, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है 16 किलोबाइट से लेकर 128 किलोबाइट के बीच में जो साइज होती है वो कैश मेमोरी, अपने लेवल फर्स्ट कैश मेमोरी के अंदर होता है। एक होता है डाटा कैश, इसी का एक भाग है, और दूसरा है इंस्ट्रक्शन कैश। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कैश। इस चीज़ों को आप, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगी, इसलिए आप इनको याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं लेवल 2 कैश मेमोरी। जो लेवल 2 कैश है CPU के अंदर या बार स्थित हो सकती हैं, यानी बार भी लग सकती हैं। गति L1 कैश से अधिक, लेकिन रैम है उससे काफ़ी तेज होती हैं। जो रैम मेमोरी है उससे काफ़ी तेज होती है और L1 से कम होती है, थोड़ी धीमी होती है। आकार L1 कैश से बड़ा होता है, यानी साइज इसकी थोड़ी बड़ी है, यानी ये जो क्षमता है वो 256 किलोबाइट से 2 मेगाबाइट तक या उससे अधिक भी इसका क्षमता है आकार की। अब आगे बढ़ लेते हैं अपन L3 के अंदर। L3 होता है वो लेवल 3 कैश होता है, ये CPU के बाहर स्थिर होती है।
L2 कैश से कम अधिक रैम से तेज होती हैं। ये सभी कोर्स द्वारा साझा शेयर्ड किया जाता है। आकार सबसे बड़ा है, यानी इसकी जो साइज है वो सबसे बड़ी है, यानी 2 MB से लेके 32 MB तक ये स्टोर करती है। कैश मेमोरी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? SRAM जो स्टैटिक रैम होती हैं उस पर आधारित होती हैं। ये बहुत तेज होती हैं लेकिन महंगी भी बहुत हैं। आकार में छोटी होती हैं। CPU की कार्य क्षमता और इसको गति है वो इसमें बढ़ाती है। इसका मुख्य कार्य यही होता है। अब जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ये CPU को बार बार रैम से डाटा लेने की आवश्यकता कम करती है। सिस्टम की जो कुल कार्य क्षमता या परफॉर्मेंस है वो बढ़ाती है और जो एक्सेस टाइम है उसको भी कम करती है। ध्यान रखियो टाबरा, स्क्रीनशॉट ले लियो, ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले एग्जाम के अंदर, यानी जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होगा अगस्त में, उसमें से इस 60 में से जो कैश मेमोरी का है उसमें से आपको एक प्रश्न देखने को 100% मिलेगा। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, मेरे पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ। अब अपन देखेंगे द्वितीय मेमोरी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? द्वितीय मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय मेमोरी। सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको अपन अब पढ़ेंगे आगे थोड़ा। चलिए फटाफट से द्वितीय मेमोरी अपन ये समझ लेते हैं कि द्वितीय मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी क्या जाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है अपना के बताओगा नहीं? लारे पढ़ाना है तो ध्यान कौन। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने चैनल को, लाइक कर दें और एक कमेंट, यानी आपके जो अंगूठा है ना वो एक लाइक कर दो। आपका एक लाइक आपके इस बड़े भाई का हौसला बुलंद करती है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। आपका एक लाइक। द्वितीय मेमोरी जो गैर अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा होता है वो स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। और द्वितीय मेमोरी के प्रकार कितने हैं? एक तो होता है आपकी चुंबकीय मेमोरी। जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है उसे ही चुंबकीय मेमोरी कहा जाता है। एक होता है ऑप्टिकल मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मेमोरी। तीसरा होता है सॉलिड स्टेट मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी और फिर होता है स्लाइड स्टोरेज। ये इनके प्रकार हैं। अब चुंबकीय मेमोरी में क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क जो HDD होता है, हार्ड डिस्क। बताओ बताओ तो क्या होता है? हार्ड ड्राइव डिस्क। एक होता है फ्लॉपी डिस्क, एक होता है मैग्नेटिक टेप। फिर ऑप्टिकल में होता है CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये वाले ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर होता है। फिर होता है सॉलिड स्टेट जो मेमोरी होते हैं जिसमें पेन ड्राइव आ जाती है, SD कार्ड आ जाता है, जो मेमोरी आपके पहले मोबाइल में लगती थी, आजकल तो बंद ही हो गया इसका। एक होता है SSD। आजकल बंद इसलिए हो गया कि स्टोरेज की क्षमता मोबाइलों में आ चुकी है। अब पेन ड्राइव में भरे क्या? जो SD होता है, मेमोरी कार्ड होता है, उसमें भरे क्या? एक होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आता है आपके फ्लैश ड्राइव आ जाता है, EEPROM आ जाता है, एक रोम आ जाता है, ये सारे हो जाते हैं फ्लैश मेमोरी के अंदर। अब होता है मैग्नेटिक टेप, जिसमें डेटाबेस बैकअप, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहण होता है, यानी कैसेट भी कह सकते हैं आप मैग्नेटिक टेप मेमोरी में। क्या होता है दोस्तों? कैसेट। एक है क्लाउड स्टोरेज, जिसमें ऑनलाइन डेटा संग्रहण करना, गूगल ड्राइव है या फिर वन ड्राइव है। वन ड्राइव OnePlus में चलती है और गूगल ड्राइव गूगल Gmail पे चलती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? अपन बिना देरी किए फटाफट से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपना टाइम थोड़ा कम लग रहा है, क्लासेस थोड़ी छोटी हो रही है, परंतु कोई दिक्कत नहीं। जो हो रही है वो दमदार और धमाकेदार हो रही है, होड़ में कोई नहीं आएगा, ये पक्की बात है। ये एक गैर अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें डेटा स्थायी रूप से रहता है। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, सस्ती भी होती है और आकार में जो बड़े आकार के डेटा होते हैं उसको संग्रहण करने में उपयोगी भी ये होती है। एक साइट और है, उसके माध्यम से भी अपन काफी समझने की कोशिश करेंगे। अब होता है ये मेमोरी स्थायी परमानेंट होती है। इसमें डेटा प्रोग्राम वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसकी जो गति है वो रैम से कम, लेकिन स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। द्वितीय मेमोरी के प्रकार वापिस अपन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क होती है। क्या होती है दोस्तों? हार्ड डिस्क बहुत अधिक क्षमता और स्थायी स्टोरेज होता है। एक होता है आपके SSD होता है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, जो तेज गति और कोई मूविंग पार्ट इसमें नहीं होता है। एक होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो CD होती है
ऑप्टिकल डिस्क जो 700 MB की इसमें क्षमता भी होती है। एक होता है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, जिसको ऑप्टिकल डिस्क जिसकी क्षमता बहुत कम होती है GB में। एक होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी क्षमता 25 MB से लेकर 50 GB तक है, सॉरी 25 GB से लेकर 50 GB तक। एक होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होता है वो पोर्टेबल स्टोरेज होता है और USB द्वारा ये जोड़ी जा सकती है, सिस्टम में जोड़ो या मोबाइल में जोड़ो, कहीं भी जोड़ी जा सकती है इसको। एक होता है मेमोरी कार्ड, जो SD कार्ड होता है ना, सन ड्राइव, उसको ही कहा जाता है मेमोरी कार्ड। इसका आकार छोटा है, मोबाइल और कैमरे में ये उपयोग में आ जाती है। इसकी विशेषता क्या है वो पर आप देखना चाहोगे तो बहुत अच्छे हैं। स्थायी परमानेंट रहते हैं, रैम की तुलना में गति धीमी होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है और डेटा को लंबे समय तक ये सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण काम करती हैं। एक होता है इसमें उदाहरण अगर देखना चाहोगे आप तो कंप्यूटर में बने जो डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, गाने आदि है वो द्वितीय मेमोरी के संग्रहण है। आपके मोबाइल यानी गैलरी के अंदर जो भी मोबाइल है, अपने डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वीडियो है, गाने हैं, MP3 है वगैरह जो भी आप सुनते हैं या फिर किसी की कॉल रिकॉर्डिंग भी रखते हैं, वो ये द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं और आपके मोबाइल में भी ये सेकेंडरी मेमोरी काम करती है। इसका उपयोग क्या क्या होता है? डेटा और प्रोग्रामों को स्थायी रूप से ये संग्रहित करने में, बैकअप लेने में, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में और बड़े आकार की जानकारी रखने में ये मददगार होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में जो इसी का पार्ट 2, यानी कल अपन मेमोरी को सल्टा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? सल्टा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद,